इट्स अ रेप केस सर। इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने के बाद गला घोंट के इसका कत्ल कर दिया गया। एंड देयर इज नो क्लू, नो फिंगरप्रिंट सर। लड़की के नाखून में ये ब्लड और मांस के जो रेशे हैं, श्रीवास्तव इसको लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा है? यस सर। आप लड़की के ये मेरी बेटी है, इसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। आप बता सकते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में लड़की से मिलने आपके घर में कोई आता था? लड़की के फ्रेंड्स वगैरह या कोई ऐसा? नहीं, कोई नहीं। हाँ, एक बार उसने बताया था कि एक लड़का उसे बहुत परेशान करता था, उसका पीछा क्या करता था। उस लड़के का कोई हुलिया बता सकते हैं आप? नहीं, लेकिन यकीनन ये अमीर बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद है साहब। नीतू ने बताया था कि वो हमेशा नई नई मॉडल की गाड़ियां लेकर आता था साहब। और ये तो किसी गाड़ी की चाबी लगती है सर। थंडर। श्रीवास्तव, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने एक हफ्ता पहले गाड़ियों के मैगजीन में इस गाड़ी के बारे में पढ़ा था। ये बहुत कीमती गाड़ी है और ये शहर में सिर्फ 3 लोगों के पास है। पता लगाओ श्रीवास्तव की ये पर्टिकुलर चाबी किसकी गाड़ी की है? यस, अचला कार्तिक स्पीकिंग। यस, क्या कहा? थंडर की चाबी? थंडर तो 2 और लोगों के पास भी है ना? ओह, आई सी। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। You have done a good job. हम आपका ख्याल रखेंगे इंस्पेक्टर। What happened, आंटी? पुलिस को एक लड़की की लाश मिली है जिसका उसके घर पर ही रेप किया गया है और वहां उन्हें एक थंडर की चाबी मिली है। थंडर की चाबी? लेकिन वो गाड़ी तो आजकल ब्रिजेश के पास रहती है ना आंटी। Yes, that is the real problem. कहीं वो चाबी सचमुच ब्रिजेश की हुई तो क्या आंटी, ये तो और अच्छा होगा। ब्रिजेश आपके रास्ते से हट जाएगा और फिर सब कुछ आपका होगा। Shut up! सौतेला ही सही, वो आखिर मेरा बेटा है। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं जानती हूँ तुम ब्रिज की बर्बादी क्यों चाहती हो। कि उसने तुम्हें इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके छोड़ दिया औरों की तरह। सर, ये चाबी ना तो केतन शाह की गाड़ी में लगी और न ही रजत का पड़िया की। इसका मतलब यह हुआ कि ये चाबी अचला कार्तिक की थंडर की चाबी है। और ये थंडर की चाबी ब्रजेश की ही होगी। ब्रिज, कहाँ थे तुम रात भर? कम ऑन मॉम, कितनी बार तुमसे कहा है मुझे इस तरह का सवाल बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी इस सवाल का जवाब सोच लो, क्योंकि हो सकता है पुलिस तुमसे ये सवाल पूछे
हाँ, पुलिस। तुमने क्या सोचा कि पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा? तुम्हें तो घर वापस आने की बेवकूफी करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन तुम। आप क्या कह रही हैं मॉम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो फौरन यहाँ से निकल जाओ। पुलिस का कोई भरोसा नहीं, किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकती है। आ नहीं सकती मिसेस कार्तिक। पुलिस पहुंच गई। इंस्पेक्टर भारत कहते हैं मुझे, फ्रॉम क्राइम ब्रांच। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए इंस्पेक्टर भारत कि हमारी इजाजत के बगैर आप हमारे घर में क्या कर रहे हैं? गुड क्वेश्चन। एक तफ्तीश कर रहे हैं। एक मासूम सी लड़की का बलात्कार हुआ है और मर्डर हुआ है। आपके पास एक इंपोर्टेड गाड़ी है ना, वो थंडर? Yes. वो गाड़ी इस वक्त कहाँ है? देखिए इंस्पेक्टर, हमारे पास 2500 गाड़ियां हैं, जब जो दिल करता है निकाल लेते हैं। मुझे आपकी उन 25 गाड़ियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रजेश बाबू। मुझे आपकी उस गाड़ी में इंटरेस्ट है जिसका नाम है थंडर। उसकी चाबी कहाँ है? चाबी? वो चाबी जिस लड़की का बलात्कार हुआ है वहां से बरामद हुई। और मुझे पूरा यकीन है ये चाबी उसी गाड़ी की है और आपकी है। ये चाबी वहां कैसे पहुंची? आई डोंट नो, पहुंच गई होगी चाबी किसी तरह। मैं आपको बताता हूं ब्रजेश बाबू, दरअसल वो चाबी इसी गुच्छे का एक हिस्सा है। शीना जप्टी में उस लड़की के हाथ में वो चाबी इस गुच्छे से निकल गई और कहीं गिर गई। आपके कहने का क्या मतलब है इंस्पेक्टर? कि मेरे कहने का मतलब यह है मिसेस कार्तिक, या आपके बेटे ने एक मासूम लड़की का बलात्कार किया, उसके बाद खून किया आपके बेटे ने। देखिए इंस्पेक्टर, आप नहीं जानते कि आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं, और आप इस चाबी के बूते पे कुछ साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये चाबी कहीं भी गिर सकती है और इसे कोई भी कहीं भी छोड़ के आ सकता है। या आपकी छाती में ये निशान कैसा है ब्रजेश बाबू? उस लड़की के नाखून में आपका ये मांस और आपका ये खून मौजूद है। सो मिस्टर ब्रजेश कार्तिक, उस लड़की के बलात्कार के जुर्म में और उसे कत्ल करने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। What nonsense! श्रीवास्तव, सर। अरेस्ट हिम। जस्ट मिनट इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, देखो तुम तो काफी समझदार हो। क्या इंस्पेक्टर भारत को भी थोड़ा बहुत कुछ ले देकर मामला सुलझाया नहीं जा सकता? What nonsense are you talking, Mrs. Karthik? वैसे शर्म आनी चाहिए आपको। आपके नालायक बेटे ने एक भोली भाली लड़की को रेप किया, उसका मर्डर किया, उसको सजा देने के बजाय उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं आप, उसकी हिमायती बनी हुई हैं आप। शर्म आनी चाहिए आप। श्रीवास्तव, सर। अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर भारत, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेटा,
आज तुमने बता दिया है गरीबों का सिर्फ भगवान नहीं कानून भी होता है, वरना इन अमीरों ने इस कानून को अपना प्रॉपर्टी बना दिया है। चुप कर बुड्ढे। इसे छोड़ना नहीं बेटा, इसे फांसी दिलवा देना। अगर ये मुजरिम है बाबा, तो इस धरती पे कोई माई का लाल इसे बचा नहीं पाएगा। देखिए मिसेस कार्तिक, इस केस में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक सरकारी वकील हूं। इसलिए मैं आपके बेटे का केस नहीं लड़ सकता। जानती हूँ, क्योंकि आपका काम है मुलजिम को दोषी साबित करना, न कि बचाना। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि एक सरकारी वकील ही केस को मजबूत बना सकता है और कमजोर भी। काफी समझदार हैं आप। कहिए, क्या कीमत होगी आपकी इस सेवा की? सिर्फ 1 करोड़ रुपए। What? आपका दिमाग तो ठीक है? इतने छोटे से काम की इतनी बड़ी कीमत? ये मेरी कीमत नहीं है, ये आपके बेटे के जान की कीमत है। और वैसे भी ये रुपया मुझे कुछ दूसरे लोगों में भी बांटना पड़ेगा। सोच लीजिए। ओके, मुझे मंजूर है। ये रहे 50 लाख, बाकी के काम पूरा होने के बाद। ओके, दैट्स अ डील। हैव अ नाइस डे। सेम टू। थैंक यू वेरी मच। हेलो, जुहूपाड़ा पुलिस स्टेशन। साहब हम जाए? हाँ, तुम निकल जाओ, मुझसे कुछ लोग मिलने आने वाले हैं, मुझे काफी देर हो जाएगी। तुम निकल जाओ। जी साहब। तुम? My God. श्रीवास्तव, पॉइंट ब्लैंक गोली मारी है किसी ने मिस्टर चैटर्जी को। मिस्टर चटर्जी सरकारी वकील थे और उन्होंने न जाने कितने मुजरिमों को सजा दिलाई होगी। ये जरूर उन्हीं में से किसी एक का काम हो सकता है। श्रीवास्तव, मिस्टर चैटर्जी के साथ यहाँ पर ऑफिस में और कौन कौन रहता है? सर, यहाँ पर तो मिस्टर चटर्जी के अलावा सिर्फ एक प्यून रहता है और वो भी शाम को घर चला जाता है। सर, ये कार्ड वकील साहब की जेब से मिला। मिसेस अचला कार्तिक। इंस्पेक्टर भारत, मुझे इस बात से इनकार नहीं है कि मैं एडवोकेट चटर्जी को मिलने गई थी। वो इसलिए ताकि मैं अपने बेटे के केस के सिलसिले में उनकी सर्विसेज हासिल कर सकूं। दैट्स ऑल। झूठ बोल रही हैं आप मिसेस कार्तिक। जहां तक मेरा ख्याल है,
मिस्टर चैटर्जी एक सरकारी वकील हैं और सरकारी वकील प्राइवेट केसेस नहीं लिया करते। और फिर आपके पास तो मेहता मेहता फर्म है, आपने ऑलरेडी हायर की हुई है, तो फिर आप सरकारी वकील क्यों हायर करेंगी? एडवोकेट चटर्जी खुद इस केस को नहीं ले सकते थे, मगर वो इसे कमजोर तो बना सकते थे। क्या मतलब है आपका? मतलब ये इंस्पेक्टर भारत कि वो ऑफर जो मैंने आपको दिया था वही ऑफर मैंने मिस्टर चैटर्जी को दिया। वो ज्यादा समझदार निकला, उसने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ये प्रॉमिस किया कि केस वैसे ही दर्ज होगा जैसे मैं चाहूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि दौलत में बहुत ताकत होती है। क्यों इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अगर आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता तो वो 50 लाख जो मैंने चैटर्जी को दिए आपके पास होते। 50 लाख? कौन से 50 लाख? वैसे मैं अगर चाहूं तो आपका मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक, चैटर्जी के पास कोई 50 लाख रुपए नहीं मिले। क्या? जी हाँ। इसका मतलब है कि उन रुपयों के लिए चटर्जी का खून किया गया था और चटर्जी के मरने के बाद वो रुपए लेकर गायब हो गया हो। बाबा मैं तो बोलता हूँ शराफत की जिंदगी में कुछ नहीं रखा है। एक बार बड़ा हाथ मारने का और आराम से बैठ के खाने का। बोले तो आर या पार, क्या समझा? कौन है बे रघु के कंधे पे हाथ रखने वाला? इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच। साहब अपने को कुछ नहीं मालूम। सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें सब मालूम। वो रुपया तूने गायब किया है, अपने मालिक का खून किया और रुपया लेके भाग गया, करेक्ट? क्या बात कर रहे हो साहब? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं अपने मालिक का खून क्यों करूंगा? अगर रुपये चुराया होता तो मैं देशी दारू के अड्डे पे क्यों रहता? अब तक तो मैं वांटेड हो गया होता। अगर वो रुपया तूने नहीं चुराया तो किसने चुराया? कौन आया था वहां? पता नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैडम के जाने के बाद मैं भी वहाँ से चला गया, लेकिन आपने देखा जाते टाइम कि साहब किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और शायद उसी ने किसी को रुपए दिए हो। किससे बात कर रहा था? मुझे पता नहीं साहब, मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे विश्वास करो। इंस्पेक्टर बंसल। यस सर। छोड़ दो इसे। एंड पता लगाओ कि इनके साहब किससे बात कर रहे थे। जी सर। तेरे को छोड़ता हूं मैं अभी, लेकिन कुछ याद आए फोन करना मेरे को। बेराम। यस सर। ये लो कार्ड। हाँ, वो जो लिस्ट मंगाई थी मैंने, वो चैटर्जी ने जो फोन कॉल्स किए थे, या अगर आ गई हो तो ले आना जरा। थैंक यू। सर मुझे तो ये लगता है कि नौकर रघु साफ झूठ बोल रहा है। पूरा यकीन है मुझे कि ये खून उसी ने किया है। हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए था सर। सर श्रीवास्तव, ये लीजिए पेन सर। थैंक यू श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, मेरे ख्याल से वो खून उस नौकर ने नहीं किया, रघु ने। वो पैसे लेकर आराम से वहां से भाग सकता था, लेकिन आपका कहना भी बिल्कुल सही है सर। थैंक यू। वो पेन तो आई एम सॉरी श्रीवास्तव, आई एम सॉरी। दरअसल सर हर बार मेरे तमाम पेन इसी तरह से गायब हो जाते थे, लेकिन इस बार मैंने इस पेन पर एक मार्क लगा रखा है। ये देखिए, एक नग यहां है और ऊपर का नग मैंने निकाल रखा है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि ये इंस्पेक्टर श्रीवास्तव का पेन है। वेरी स्मार्ट श्रीवास्तव, वेरी स्मार्ट। That's very... सर चटर्जी के फोन कॉल्स की डिटेल। हाँ, थैंक यू इंस्पेक्टर बंसल, थैंक यू।
चैटर्जी का खून हुआ था श्रीवास्तव, उस दिन मिस्टर चैटर्जी का स्टेशन पे फोन आया था, इस पुलिस स्टेशन पे? जी यहाँ तो ऐसा कोई फोन नहीं आया। Are you sure? आई एम वेरी मच श्योर सर। लेकिन श्रीवास्तव, हो सकता है कि फोन किसी और ने अटेंड किया हो सकता है सर, और लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अगर किसी और ने फोन अटेंड किया था तो कम से कम हमको वो बताता तो कि ऐसा फोन आया था यहाँ पे। लेकिन हमारी लिस्ट तो ये कहती है श्रीवास्तव कि यहाँ पर फोन आया था, ये देखिए नंबर है और बाकायदा 1.5 मिनट बात हुई है, ये देखिए टाइम ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है। लेकिन सर ये भी हो सकता है कि लिस्ट बनाने वालों से, इस रिपोर्ट को तैयार करने वालों से कोई मिस्टेक हो गई हो और नंबर गलत आ गया हो सर। हो सकता है। या इंस्पेक्टर भारत हियर। साहब मैं रघु बोल रहा हूँ। हाँ बोलो रघु, क्या बात? साहब मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस वक्त कहाँ हो तुम रघु? साहब मैं चटर्जी घर से बोल रहा हूँ। साहब मुझे याद आ गया, उस समय मैडम के जाने के बाद चटर्जी साहब फोन से किससे बात कर रहे थे? किसे फोन किया था रघु? साहब उसका नाम। हेलो 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 रघु। Oh my God. सर इट्स सुसाइड केस सर। नहीं श्रीवास्तव, इट्स नॉट ए सुसाइड केस, ये हत्या है श्रीवास्तव, इट्स ए मर्डर। आई एम क्वाइट श्योर, लेकिन श्रीवास्तव तुम यहाँ पर कैसे, मुझसे पहले? वो सर मुझे किसी ने फोन करके बताया कि यहाँ पर एक आदमी सुसाइड करने वाला है, और लेकिन सर मेरा यकीन मानिए कि जब तक मैं यहाँ पहुंचा ये आदमी सुसाइड कर चुका था। किसने फोन करके बताया? सर नाम तो नहीं बताया किसी ने अपना। कमाल की बात है, मुझे इसने फोन करके बताया कि आप आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। और लेकिन ये यहाँ चैटर्जी के घर में क्या कर रहा है? हो सकता है कि मिस्टर चैटर्जी ने इसको बंगले में एक रूम दिया हो रहने के लिए। नहीं हो श्रीवास्तव, वो फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट एंड फोटोग्राफर, प्लीज अरेंज इट एज फास्ट एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू। पेन का टॉप, ये तो मैंने कहीं देखा हुआ है।
सर, बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट, जिस गोली ने चटर्जी की जान ली थी वो गोली पुलिस कोटे की थी। पुलिस कोटे की? यस सर। I can't believe this. You may go, Inspector Bansal. थैंक यू सर। इसका मतलब? सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते थे यार? सर, उस दिन पुलिस स्टेशन में चटर्जी ने किसको फ़ोन किया था और फ़ोन किसने रिसीव किया था, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बोलो दयाराम। तुम सच कह रहे हो दयाराम? यस सर, मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर ये खून उसने किया है तो फिर वो 50 लाख रुपए भी उसी के पास होंगे। अरे सर, आप इस वक्त यहाँ मेरे घर में? श्रीवास्तव, मुझे तुम्हारी सर्विस रिवॉल्वर चाहिए। लेकिन श्रीवास्तव, मैंने कहा मुझे तुम्हारी सर्विस रिवॉल्वर चाहिए। वो ठीक है सर, लेकिन ये... श्रीवास्तव, मैंने कहा मुझे तुम्हारी सर्विस रिवॉल्वर चाहिए। दैट्स एन ऑर्डर। गो एंड गेट इट। ओके सर। ये लीजिए। थैंक यू श्रीवास्तव। श्रीवास्तव, मैं तुम्हें मिस्टर चैटर्जी और रघु के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। What? किसी का खून नहीं किया सर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मैं सच कह रहा हूं सर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। मैंने किसी का भी खून नहीं किया। मैं निर्दोष हूं सर, प्लीज। मैं क्या करूं श्रीवास्तव?
तुम पे यकीन करने को जी करता है, लेकिन सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। हर बात ये कहती है कि तुम मुजरिम हो। सबूत नंबर 1। जस्ट अ मिनट इंस्पेक्टर श्रीवास्तव, देखो तुम तो काफी समझदार हो। क्या इंस्पेक्टर भारत को भी थोड़ा बहुत कुछ ले देकर मामला सुलझाया नहीं जा सकता? उस भी का मतलब मुझे तब समझ में नहीं आया श्रीवास्तव, लेकिन अब उस भी का मतलब मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। सबूत नंबर 2, मुझे शक तब हुआ जब तुम मुझसे पहले रघु के घर में पहुंचे हुए थे और वहां से मुझे यह बरामद हुआ, ये पेन का टॉप। ये पेन का टॉप आपका है ना श्रीवास्तव? सर ये पेन का टॉप तो मेरा है, लेकिन मैं रघु का खून क्यों करूंगा सर? मैं रघु का खून क्यों करूंगा? इसलिए कि रघु जानता था कि चैटर्जी ने किसे फोन किया था, और ये बात दयाराम भी जानता था। दयाराम। यस सर। मिस्टर चैटर्जी का फोन उस दिन किसने रिसीव किया था? इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने सर। उस दिन जब फोन आया उस वक्त मैं वहीं पर था सर। ये झूठ बोल रहा है सर। सर चैटर्जी से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। सर मैं आपको कैसे बताऊं कि ये सब झूठ है, बकवास है सर। मुझे फंसाने की साजिश की जा रही सर। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं सर। अगर इसे फंसाने की कोशिश की जा रही है और ये निर्दोष है तो इससे आप पूछिए सर कि नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस इसके घर पे सोफे के नीचे कैसे पहुंच गया। पूछिए सर इससे। पूछिए सर, पूछिए इससे। क्या करें सर? क्या कर रहे हैं सर? तुम्हें कैसे पता दयाराम कि श्रीवास्तव के घर में उस सोफे के नीचे 50 लाख रुपए का ब्रीफकेस पड़ा हुआ? सर वो ये बात तो वही जान सकता है दयाराम जिसने या तो खुद वो पैसे वहां पर रखे हों या तो फिर खुद वहां से बरामद किया। सर ये तो मैं तो अपने अंदाजे से कर रहा था सर। अपने अंदाजे से कर रहा था सर। दयाराम, वो रुपया तुमने श्रीवास्तव के वहां सोफे के अंदर ब्रीफकेस में तुमने खुद रखा है। और ये बात मैं अंदाजे से नहीं कह रहा दयाराम, दावे से कह रहा हूं, क्योंकि उन रुपयों के साथ उस ब्रीफकेस में मुझे एक नग मिला है। ये नग तुम्हारी अंगूठी का है दयाराम। है कोई जवाब तुम्हारे पास? हवलदार दयाराम तुम? हवलदार दयाराम, जिसने इंस्पेक्टर श्रीवास्तव बनके मिसेस कार्तिक के साथ बात की और चैटर्जी का फोन भी इसी ने रिसीव किया था। उसके बाद मिस्टर चैटर्जी का इसने खून किया, वहां से ये 50 लाख रुपए लेके भागा और इसने तुम्हारे घर में वो रुपए प्लांट कर दिए ताकि शक तुम पे जाए श्रीवास्तव। ऐसा तुमने क्यों किया हवलदार दयाराम? कानून की आंखों में धूल क्यों झोंकी तुमने?
मैं तुमसे पूछता हूं, कानून की आंखों में धूल क्यों झोंकी तुमने? कानून की आंखें कहां होती है सर? कानून तो अंधा होता है, वरना क्या उसे मेरे इकलौते बेटे की बेगुनाही नजर नहीं आती? उसकी बेगुनाही नजर नहीं आती सर? आज से 9 साल पहले मेरे बेटे को कत्ल के इल्जाम में इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने गिरफ्तार किया और उस झूठे मक्कार चटर्जी ने नकली सबूतों और गवाहों के बल पर उसे मुजरिम साबित कर दिया सर। उसे मुजरिम साबित कर दिया सर। तुम्हारा बेटा? मेरा इकलौता बेटा, जो मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था सर, जेल में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया, जिसके गम में मेरी बीवी पागल हो गई। पागल हो गई मेरी बीवी। मैंने उसकी चिता पे कसम खाई थी कि मैं बदला लूंगा। जिन्होंने उसके साथ बेइंसाफी की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं चाहता तो चटर्जी की तरह तुम्हें भी खत्म कर देता। तुम? लेकिन नहीं, मैं तुम्हें उसी कानून की सूली पर चढ़ाना चाहता था जिस पर तुम्हारी बदौलत मेरा बेटा चढ़ा था। और तब तुम्हें एहसास होता कि एक बेगुनाह की तड़प क्या होती है, और तब मेरा बदला पूरा होता। लेकिन हवलदार दयाराम, तुमने उस प्यून रघु को क्यों मारा? वो तो बिल्कुल निर्दोष था। रघु को मारना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि चटर्जी के केस में तुम्हें फंसाने के लिए मैंने उसे झूठ बोलने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। और फिर मैंने ही फोन करके तुम्हें वहां बुलाया ताकि इंस्पेक्टर भारत का तुम पर शक और भी बढ़ जाए। मगर मेरी किस्मत ने मुझे दगा दे दिया। एक बार फिर अंधे कानून ने मुझे हरा दिया। मुझे हरा दिया अंधे कानून ने। हवलदार दयाराम, कानून अंधा नहीं होता। कानून की 2 आंखें हैं, सबूत और गवाह। ये 2 आंखें होती हैं कानून की। अगर जज्बातों के बिना पर कानून अपने फैसले सुनाने लग जाए तो फिर ब्रिजेश जैसे दरिंदे कानून के शिकंजे में कभी नहीं आएंगे। वो बाहर खुले घूमेंगे और किसी मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाएंगे, और उसके पैसे वाले माँ बाप अपने पैसे के मुकद्दर से उन्हें कानून के शिकंजे से फिर से बचा लेंगे। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है हवलदार दयाराम। अगर 2 इंसानों को मारने के बजाय तुमने 2 इंसानों को बचाया होता तो आज तुम्हारे बच्चे की आत्मा को शांति जरूर मिलती। मैं तुम्हें मिस्टर चैटर्जी और रघु के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।